बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं बेटा? आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.1, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बेटा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की ये हमारी पहली क्लास है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स कैसे करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक 6 पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन जो स्टार्ट करेंगे वो 7 टिल आगे लेंगे। ओके, एक्सरसाइज 5.1 हम जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा। देखें, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा मैंने इसके अंदर, फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमारे पास है 3t⁻2n माइनस 6t⁻2n माइनस 3 प्लस 9t⁻2n माइनस 5। यानी अगर हम गौर करें, यहाँ पर जो बेस t है इसकी सिर्फ एक पावर है 2n, यहाँ पर जो बेस t है इसकी 2 पावर्स हैं, 2n भी है और माइनस 3 भी है। इसी तरीके से इधर भी t की पावर 2n भी है और माइनस 5 भी है, ठीक है बेटा। हम जब फैक्टर्स की बात करते हैं, फैक्टर्स करने के बहुत सारे मेथड हैं जिसके अंदर फार्मूला अप्लाई करते हैं तो फैक्टर होता है। मैंने आपको बताया भी था, पहले हमने डिस्कस भी किया। अगर ओपन फॉर्म में वैल्यू रखी हम क्लोज में कर दें तो फैक्टर्स हैं, क्लोज में है तो ओपन में रख दें तो फैक्टर्स हैं। इस वक्त हम जो कॉमन फैक्टर्स कर रहे हैं, टेकिंग कॉमन, ये कॉमन लेंगे हम, ठीक है। देखिए, कोई फार्मूला नहीं है इस वक्त। अगर गौर करें, 3, 6 में भी 3, 9 में भी 3 के टेबल में आते हैं। हमने वो नंबर, जब कुछ कंडीशन ना हो तो सबसे सिंपलेस्ट फैक्टर ये होता है कि उसमें से कॉमन ले लिया जाए। अब देखिए, हम तीनों में से 3 के टेबल में 2, 6 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है, हम 3 कॉमन लेंगे। अगर हम बेस की बात करें, t⁻2n इसमें भी है, t⁻2n सेकेंड एक्सप्रेशन में भी है, थर्ड में भी है, तो हमने 3 भी कॉमन ले लिया, t⁻2n भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है बेटा। तो अब हमने t⁻2n भी कॉमन ले लिया। अच्छा, अब कॉमन लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे कि हमारे पास क्या कुछ बचा। देखें, 3 कॉमन आ गया, t⁻2n कॉमन चले गई। इस प्लेस के ऊपर, इस प्लेस पे कुछ नहीं बचेगा, तो 1 हम ब्रैकेट बनाकर उसमें लिखेंगे कि भाई 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। ये माइनस लिखा हमने। क्या 3 के टेबल में 6 आता है? 3 2s है ना। यानी अगर मैं बात करूं, 6 के फैक्टर क्या बन सकते हैं? 3 × 2, यानी 3 2s 6, 3 3s 9। हम इस तरह बात कर सकते हैं, है ना। 6 का मतलब 3 के टेबल 3 × 2 और 3 × 3 9 होता है। अच्छा, मैंने देखो 3 कॉमन लिया, t⁻2n 2n 2n कॉमन ले लिया। अब मैंने ब्रैकेट बनाया, 3 t⁻2n पूरा कॉमन चला गया, इसके प्लेस पे मैंने लिखा 1, फिर आया माइनस। अब मैं देखो इसमें 6 में से 3 कॉमन ले चुका हूँ, तो क्या बचा बेटा? 2। t⁻2n भी कॉमन ले लिया, लेकिन t⁻3 भी तो है, तो हमने यहाँ से क्या लिखा? रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास? 2, और यहाँ से रिमेन क्या आया? 3⁻3, ठीक है, प्लस लिखा हमने। अब 9 में से जब हमने 3 कॉमन लिया तो 3 कॉमन चला गया, तो रिमेनिंग 3 बच गया हमारे पास, हमने 3 लिखा। t⁻2n तो कॉमन ले लिया मैंने, लेकिन t⁻5 भी तो है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है बेटा। ये बात समझ में आई? सब में से हमने 3 को कॉमन लिया और t⁻2n को कॉमन लिया। जब सब कॉमन चला गया, इसकी जगह पर 1 माइनस ऐसे ही आ गया। 6 में से 3 कॉमन चला गया तो 2 आया बेटा मेरे पास, t⁻2n कॉमन चली गई, तो यहाँ पर t⁻3 बचा। यहाँ से 3 कॉमन चला गया, t⁻2n कॉमन गया, तो 3 बचा हमारे पास, और t⁻5 बच गई, माइनस का 5। अब जब पावर्स माइनस में, उनको मेथड ये होता है, उनको माइनस में नहीं रखते, उनको शुड बी पॉजिटिव, ठीक है ना। तरीकेकार क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ द बेस, जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। देखें, t⁻2n ऐसे ही रहेगा, 1 ऐसे ही रहा, माइनस ये 2 ऐसे ही रहा, t⁻3 था, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो मैंने क्या किया, इसको पकड़ा और नीचे लेकर आगे प्लस हो गया, यहाँ से प्लस रहा, ये 3 ऐसे रहा, t⁻5 थी, इसको हमने शिफ्ट किया तो t⁻5 हो गई। देन ये हमारे पास इसका फैक्टर हो गया। बेटा क्लियर हो गई बात ये? ओके, अब हम नेक्स्ट इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, देखें इसी के अंदर, 3a + 3 होल पावर 2 x - 2 प्लस 6a + 3 x - 2 होल स्क्वायर। ये कंप्लीट एक वैल्यू है, एक कंप्लीट एक वैल्यू है, ये 2 वैल्यूज हैं, 2 एक्सप्रेशन है। अब इन दोनों में कॉमन देखें, पहले तो न्यूमेरिक नंबर 3 के टेबल में 6 आता है। अभी देखिए, मैंने आपका 3 2s 6 होता है ना, तो इसका मतलब दोनों में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, हमने 3 कॉमन ले लिया।
ए प्लस 3 की पावर 2 मतलब दो ब्रैकेट हैं ये, एक्स माइनस 2 एक ब्रैकेट है, यहाँ पे ए प्लस 3 1 ब्रैकेट है, एक्स माइनस 2 2 ब्रैकेट्स हैं। अब कॉमन जब लेते हैं सबसे कॉमन जो सब में कॉमन हो, ए प्लस 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं दोनों में से ए प्लस 3 कॉमन ले लेता हूँ। एक्स माइनस 2 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो 1 कॉमन ले लिया। अब हमने ग्रेटर ब्रैकेट बनाया, यहाँ से देखिए 3 कॉमन चला गया, ए की पावर 3 ए प्लस 3 की पावर 2, ये दो ब्रैकेट थे, एक कॉमन ले लिया तो एक बच गया, हमने ऐसे ही लिख दिया, ये कॉमन चला गया। प्लस 6 में से 3 कॉमन ले लिया हमने, क्या बचेगा 2, ए प्लस 3 की पावर 1 थी, हमने कॉमन ले लिया, बाहर चला गया, यहाँ पे 2 पावर है, एक ब्रैकेट कॉमन ले लिया तो एक ब्रैकेट अंदर बच गया। ठीक है, इसको हमने ऐसे ही लिखा 3 ए प्लस 3 एक्स माइनस 2, ए प्लस 3 ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अच्छा जी, ये 3 ऐसे ही रहा, ए प्लस 3 एक्स माइनस 2, ए हमारे पास ऐसे ही आया बेटा, प्लस का 2x, 4 में से 3 को माइनस करेंगे, ग्रेटर वैल्यू माइनस की इसलिए -1, ये इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब हमारे पास नंबर 3 आ गया। देखिए बेटा, ए बी प्लस सी डी का स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी डी का स्क्वायर। अगर हम बात करें इसके अंदर तो हमारे पास ये पूरा ब्रैकेट एक फार्मूला है ए स्क्वायर, ये माइनस हुआ, ये पूरा ब्रैकेट को हम बी स्क्वायर सपोज कर लेंगे, ये बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर। ठीक है, देखिए मैं फार्मूला शो कर रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसे हम सम एंड डिफरेंस फार्मूला कहते हैं ना। अगर ए और बी स्क्वायर में हो तो 2 टाइम, एक मरतबा प्लस में लिखते हैं और एक मरतबा माइनस में लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू फार्मूला मैं क्या करूंगा, पहले ब्रैकेट बनाया मैंने, ग्रेटर ब्रैकेट, ए की वैल्यू पूरी लिखूंगा, ए बी प्लस सी डी, फिर मैंने लिखा प्लस, अब बी की वैल्यू, ये पूरी बी की वैल्यू है ना, इसकी जगह पे लिखा ए सी माइनस बी डी, ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट बनाया, ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू पूरी लिखूंगा, ए बी प्लस सी डी, फार्मूले का माइनस, बी की जगह पे लिखा ए सी माइनस बी डी। ओके, अब ब्रैकेट ओपन करें, ए बी प्लस सी डी ऐसे ही रहा हमारे पास, प्लस प्लस ए सी प्लस माइनस माइनस बी डी, इधर ब्रैकेट ओपन करें, ए बी प्लस सी डी, ये देखो प्लस माइनस माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस बी डी। अगर हम डायरेक्ट करते हैं ना, यहाँ साइन की मिस्टेक आ जाती है बेटा, इस तरीके से ये इसके फैक्टर हो गए बेटा, ये भी क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट हम पेज पर चलते हैं, अगला फैक्टर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको देखें मैं दिखाऊँ क्वेश्चन नंबर 4 लाइक दिस, ये मेरे पास क्वेश्चन 4 आ गया। देखिए बेटा, इसके अंदर हमें गिवन है 2x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2x पावर 4 वाई माइनस 3x क्यू वाई स्क्वायर माइनस 3x वाई पावर 4। अगर हम और करें इनके कोफिशिएंट सेम, इसका भी सेम, तो जब भी हमारे पास 4 कॉम्बिनेटरीज हुए हैं, पहले फर्स्ट 2 और लास्ट 2 की पेयरिंग कर लें, इनमें से कॉमन ढूंढें, थोड़ा थोड़ा करके कॉमन निकालेंगे तो बेटा सही निकाल आएंगे। अब इन दोनों में मैंने देखा 2 कॉमन था, 2 ले लिया, यहाँ पे x की पावर 4, यहाँ x की पावर 2, x पावर 2 कॉमन ले ली, यहाँ पे 1y, यहाँ पे 3y, तो 1y कॉमन ले लिया। मैंने कहा ना लिमिटेड वैल्यू कॉमन लेते हैं, ये 2 चला गया, x पावर 2 चली गई, y की पावर 3 में से 1y ले लिया तो y की पावर 2 बची, प्लस लिखा हमने 2 कॉमन, x पावर 4 में से 2x ले चुके हैं तो x की पावर 2 बचा, y कॉमन जा चुका है। ओके, अभी इस ब्रैकेट में इधर क्या होता है, पहले तो माइनस कॉमन लिया, दोनों में 3 था वो कॉमन लिया, दोनों में से x कॉमन ले लिया, y की पावर 2 4, तो इसका मतलब छोटी जो पावर है y की पावर 2 वो कॉमन लिया, ब्रैकेट जो रिमेनिंग बचेगा वो लिखेंगे, 3 कॉमन गया छोड़ दिया, x क्यूब में से एक x लिया तो x पावर 2 बच गई हमारे पास, y पावर 2 कॉमन चली गई, माइनस कॉमन चला गया तो अंदर साइन प्लस आ जाएगा। ठीक है, 3x कॉमन जो गया बेटा, y पावर 4 में से 2y कॉमन ले ली तो y की पावर 2 बचेगी हमारे पास। अगर हम गौर करें ये दोनों ब्रैकेट तकरीबन एक जैसे है ना, प्लस में ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब बोथ आर सेम है ना, एक्स को इधर लिखें वाई को लिखें फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर माइनस होता है तो फर्क पड़ता है। मैंने दोनों ब्रैकेट में से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को फिर कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ से ये कॉमन जाने के बाद क्या बचा बेटा, देखो एक्स स्क्वायर वाई मैंने वो लिखा, ये कॉमन चला गया तो यहाँ से क्या बचा माइनस 3xy। अगर मैं गौर करूँ इसमें तो कुछ कॉमन, इसमें फिर कॉमन आ रहा है, देखो इसमें 2x है, इसमें 1x है, मैंने x कॉमन लिया, इसमें y है 2y है, y कॉमन लिया। जब इन दोनों में से कॉमन लिया तो देखें क्या बचेगा, एक x चला गया, 2 बचा, एक x बच गया, y कॉमन चला गया, माइनस यहाँ से 3x कॉमन लिया, 2y में से एक y कॉमन ले लिया, y बच गया। ये वाला ब्रैकेट हमने ऐसे ही रख दिया। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है बेटा, अब इसी तरीके से हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा a क्यूब बी स्क्वायर सी, ए स्क्वायर बी क्यूब सी प्लस ए बी पावर 4c प्लस ए पावर 4bc। मैंने अभी बताया जब 4 कॉम्बिनेटरीज हो, पहली दोनों और लास्ट 2 यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 4 की पेयरिंग कर लें, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, फिर कॉमन करना हमारे लिए आसान होता है। अब देखिए इन दोनों में मैंने चेक करा,
ए स्क्वायर कॉमन आ गया है क्योंकि ए क्यूब था, यहाँ ए स्क्वायर था, हमने कॉमन लिया। यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी क्यूब है, स्मॉल हमारे पास बी स्क्वायर हमने कॉमन लिया, दोनों में से एक एक सी तक कॉमन ले लिया। अब जो रिमेनिंग बचे हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ए पावर क्यूब में से 2 बाहर कॉमन ले ली तो एक ये बच गया, बी स्क्वायर कॉमन, सी कॉमन, प्लस ए स्क्वायर कॉमन जा चुका है, बी क्यूब में से 2 भी कॉमन चलेगा तो एक भी बचा, सी कॉमन चला गया। इस ब्रैकेट पे देखें प्लस हमारे पास यहाँ पे ए की पावर 4 है, ए पावर 1 है तो ए पावर 1 कॉमन लेंगे, बी 1 है यहाँ पे, बी की पावर 4 तो बी कॉमन लेंगे, सी कॉमन लेंगे। ए कॉमन, बी पावर 4 में से एक बी चला गया तो बी क्यूब बचा, सी कॉमन चला गया, प्लस ए पावर 4 में से एक ए चला गया तो ए क्यूब बचा, बी सी कॉमन चले गए। अच्छा बी क्यूब प्लस ए क्यूब लिखें या ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखें, क्योंकि प्लस है एक ही बात है ना बेटा। अगर हम गौर करें इसमें फार्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस, देखिए मैंने लिखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इक्वल होता है बेटा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद होगा, हमने खूब पढ़ा है फार्मूले को भी ना, अप्लाई भी बहुत किया है। ये वाला ब्रैकेट ऐसे ही रहा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ए प्लस बी भी ऐसा ही रहा, प्लस ऐसा ही रहा बेटा, ए बी सी भी ऐसा ही रहा। इस ब्रैकेट को पर हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, क्या लिखा, पहले ए को फिर बी को, ठीक है ना, ऑर्डर में लिखा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके अच्छा जी, अब क्या किया, अब मैंने एक देखो हमारे पास पूरी ये वैल्यू और एक पूरी वैल्यू ये, इनमें कॉमन देखते हैं, यहाँ ए बी सी, इसमें भी ए बी सी कॉमन ले लिया हमने, ए प्लस बी इसमें भी, ए प्लस बी इसमें भी हमने कॉमन लिया। अब क्या बचा, ए स्क्वायर में से एक ए चला गया, एक ए बचा, बी स्क्वायर में से एक बी कॉमन ले लिया, बी बच गया, सी कॉमन चला गया, ए प्लस बी दोनों से कॉमन चला गया, यानी कि इस एक्सप्रेशन में कुछ नहीं बचा। यहाँ से ये भी चला गया, यहाँ से क्या बचा बेटा हमारे पास, देखें ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा। अब इस ब्रैकेट के अंदर से हमने ए बी सी ऐसे ही लिखा, ए प्लस बी भी ऐसे ही लिखा। देखें ए माइनस बी, ए बी और ए बी प्लस माइनस के दोनों कैंसिल, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा इसका आंसर हुआ। ठीक है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट वन 6 में यह कंडीशन है, ए एल पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस बी एम पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस सी एन पी क्यू प्लस क्यू आर। अगर हम गौर करें ये ब्रैकेट तीनों में कॉमन आ रहा है, तीनों से हमने बाहर कॉमन ले लिया, पी क्यू प्लस क्यू आर, जब ये कॉमन चला गया तो यहाँ से क्या बचा ए एल, ये कॉमन चला गया तो यहाँ से क्या बचा बी एम, ये कॉमन चला गया तो बेटा यहाँ से क्या बचा सी एम। ओके, यहाँ खत्म होना चाहिए था, लेकिन इस ब्रैकेट में कुछ कॉमन है, लेकिन यहाँ गौर करो दोनों में क्यू कॉमन है, फिर क्यू कॉमन लिया, क्यू के बाद पी बचा, क्यू के बाद आर बचा, ये ब्रैकेट ऐसे आ गया। इस तरीके से बेटा ये हमारे 6 फैक्टर कंप्लीट हो गए। ठीक है, इनको बेटा बार बार आप इसको फैक्टर्स को सुने समझें, अगर कोई भी बात हो तो बेटा व्हाट्सएप पे मुझसे डिस्कस करें, जब मेरी जूम क्लास होगी तो उसमें भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इनको अच्छी तरीके से आपने प्रैक्टिस करना है, बार बार सुनना है और कॉपी में भी काम करना है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।